ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस, ये बात तो हम सभी को पता है कि आने वाला समय जो है पूरी तरह से ईवी का होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियल गाड़ियां अब ईवी में दिखने लगेगी और अभी तो छोटी मोटी गाड़ियां आपको रोडों पे दिखने भी लगी होगी। आपको बता दें कि ईवी चार्जिंग स्टेशन का जरूरत इतना तेजी से बढ़ते जा रहा है कि सरकार ने इसके ऊपर किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं स्थापित किया है। सरकार ने कहा है कि आप लोकल डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर ईवी चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं और सरकार ने ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन भी नहीं रखा है कि सिर्फ यही व्यक्ति खोल सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बनाना चाहता हो वो ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। आज हम लोग समझने वाले हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के क्या टर्म एंड कंडीशन है, कहां कहां से आपको परमिशन लेना पड़ता है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कौन कौन से तरह के चार्जर लगाने पड़ते हैं और किस डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। हर एक चीज डिटेल में समझेंगे और साथ में यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के लिए। कई राज्य जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए एक अच्छा खासा सब्सिडी देते हैं लोगों को कि आप सब्सिडी लीजिए और ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कीजिए। तो आप अपने राज्य का और शहर का नाम कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहां कितना सब्सिडी दिया जा रहा है, सब्सिडी मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। दूसरा आप ये देखिए कि सरकार ने ईवी को लेकर कितना सीरियसनेस दिखाया है कि यहां पे एक नई ईवी नीति लाई गई है जिसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा ताकि लोग ईवी व्हीकल्स खरीद सके। दूसरा चीज ये समझिए कि 2030 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जितने भी कॉमर्शियल गाड़ी होंगे, जितने भी नॉर्मल गाड़ियां होंगी उनकी 30% जो है ईवी होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशन का जरूरत कितने तेजी से बढ़ने वाला है। तीसरा न्यूज आप यहां देख सकते हैं, सरकार का टारगेट 30% है। 30% टारगेट को पूरा करने के लिए 2 लाख से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन चाहिए, 4 लाख से ज्यादा ऐसे लोग चाहिए जो ईवी में एक्सपर्ट हो। तो सरकार इन सब के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी है और आप भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बता दूं इससे अच्छा मौका जो है नहीं मिल सकता। अब ये समझिए कि ईवी चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है और किस किस कंपनी का ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है आप स्थापित कर सकते हैं फ्रेंचाइजी लेके। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकलों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही सरकार के ऊपर ये प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। इसके लिए सरकार ने जो टर्म एंड कंडीशन लागू किया है उसमें यही कहा है कि जितने भी शहर है उनमें हर 3 किलोमीटर के बाद जो है एक ईवी चार्जिंग स्टेशन होनी चाहिए। और उसके बाद सरकार कहती है कि जितने भी राज्य सरकार के सड़कें हैं उनमें जो है हर 25 किलोमीटर के बाद जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन होनी चाहिए और नेशनल हाईवेज पे कम से कम 80 से 100 किलोमीटर के बाद जो है आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित करना होगा। इसके लिए भी कोई अभी फिक्स रूल नहीं है, अगर कोई ईवी चार्जिंग स्टेशन नजदीक में भी है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी बात करते हैं कि देश में 3-4 ही ऐसी कंपनियां हैं जो ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है के लिए मशीनरी प्रोवाइड कर रही है। उसमें नंबर 1 पे आता है टाटा मोटर्स, दूसरे पे आता है अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर, आइसर मोटर और इसके अलावा नई नई कंपनियां जो है वो लोग भी आ रही है जो ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए मशीनरी प्रोवाइड करती है या फिर फ्रेंचाइजी बेसिस पे ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस जो है स्टार्ट करवाती है। उसको मैं आगे समझा दूंगा। अब समझिए कि ईवी चार्जिंग स्टेशन में कितने तरह के चार्जर होते हैं और उन चार्जर्स का कितना पैसा आपको पे करना पड़ता है। आप ये समझिए कि भारत में जितने भी चार्जिंग स्टेशन है उनमें सिर्फ आपको 3 तरह के चार्जर मिलेंगे। सबसे कॉमन चार्जर जो मिलेगा आपको वो है 3.3 किलोवाट का, दूसरा जो चार्जर मिलता है वो होता है 7.2 किलोवाट का और तीसरा चार्जर जो कॉमर्शियल गाड़ियों को चार्ज करने के लिए होता है वो होता है 60 किलोवाट का। इन तीनों चार्जर्स को हर चार्जिंग स्टेशन पे स्थापित करना होता है ताकि आपको हर तरह का कस्टमर मिल सके, छोटे गाड़ियां भी आपके यहां आके चार्ज करवा सके और कॉमर्शियल गाड़ियां भी आकर चार्ज करवा सके। अब सबसे जरूरी सवाल यह आता है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए हमें क्या क्या परमिशन लेना पड़ता है। तो आपको बता दें कि मेनली जो है 3 ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सबसे पहला होता है नगर निगम का परमिशन, दूसरा जो परमिशन लेना पड़ेगा वो है वन विभाग का परमिशन, तीसरा जो परमिशन आपको लेना पड़ेगा वो है फायर ब्रिगेड का परमिशन जिसे अग्निमिशन विभाग भी बोलते हैं और चौथा जो परमिशन लेना पड़ेगा वो नगर निगम से लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा। इसके बाद बिजनेस करने के लिए बिजनेस जीएसटी लेना पड़ता है और बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ता है। ये सभी चीज लेनी पड़ेगी। जहां पर भी आप ईवी चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं वहां पे आपके पास पर्याप्त पार्किंग का सुविधा होना चाहिए, खाने पीने का सामान बिकना चाहिए, साथ में बैठने की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये सारा चीज जो है आपको सुनिश्चित करना होगा तभी आप ईवी चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। अब ये देखिए कि ईवी चार्जिंग स्टेशन को खोलने में कितने पैसे खर्च होते हैं। अभी मैं आपको टोटल कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के लिए आपको क्या क्या खर्च करने पड़ेंगे और टोटल आपको कितना खर्चा पड़ेगा। अगर आपके पास जमीन है तो बिलीव कीजिए आपका बहुत बड़ा खर्चा बच जाता है। यहां पे आप देख सकते हो कि 50,000 रुपए से 60,000 रुपए तक पर महीने का सिर्फ जमीन का लीज लगता है अगर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं। तो
उस कंडीशन में आपका जो है साल का 7 से 10 लाख रुपए जो है इजीली बच जाता है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप लीज पे ले सकते हैं, आप रेंट पे ले सकते हैं, आप पार्टनरशिप बेसिस पे ले सकते हैं। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होता है वो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जिसमें ट्रांसफार्मर होता है, एनर्जी मीटर होता है, ये सब होता है। तो इसके लिए जो है 7,50,000 रुपए के अप्रॉक्स में खर्च होता है। ये कई राज्यों में सब्सिडी के तौर पर राज्य सरकार फ्री में लगाती है, फ्री में ट्रांसफार्मर लगा के देती है, फ्री में आपको जो है एनर्जी मीटर्स वगैरह लगा के देती है। कई राज्यों में ये सब्सिडी चल रहा है, तो आप अपना राज्य का नाम कमेंट करोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो है ईवीएसई सॉफ्टवेयर। ईवीएसई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कराना पड़ता है, जिसमें आपको 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तीसरा चीज जो है सिविल वर्क, जिसमें आपको 25 से 30 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना होता है। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग का, तो 50,000 रुपए मार्केटिंग के लिए रख लीजिए। उसके बाद टेक्निकल मेंटेनेंस टीम के लिए 3 लाख रुपए रख लीजिए। अब सबसे जरूरी खर्च होता है चार्जर्स का। कौन सा चार्जर आप लगाने जा रहे हैं? तो आपको बता दें कि भारत AC001 चार्जर जो है वो सबसे सस्ता चार्जर है, 65,000 का आता है। इससे नॉर्मली स्कूटी वगैरह चार्ज होते हैं। दूसरा टाइप भारत AC001 के बाद टाइप 2 AC चार्जर आता है, जिसका कॉस्ट जो है 1,20,000 रुपए पड़ता है। तीसरा तरह का चार्जर जो आता है जिससे कार वगैरह चार्ज होते हैं, जिसे CCS चार्जर कहा जाता है, वो अप्रॉक्स 14 लाख रुपए का आता है। उसके बाद भारत DC001 चार्जर जो है आपको 2,47,000 तक में आता है। उसके बाद चार्ज मो का जो चार्जर आता है वो है 13,50,000। ये टोटली डिपेंड करेगा आप कितना चार्जर लगाते हो, कौन कौन से चार्जर की आपकी एरिया में आवश्यकता है, उस अनुसार आप लगा सकते हो। पहले शुरू में जो है सभी तीन तरह के चार्जर जो है एक एक लगाकर स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज होती है आप चार्जर्स की संख्या बढ़ाते जा सकते हो। अब ये समझिए कि चार्जर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, उन तीनों टाइप्स को समझ लीजिए और फिर समझेंगे कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, लेवल 1 चार्जर, लेवल 2 चार्जर और लेवल 3 चार्जर। लेवल 3 चार्जर को रैपिड चार्जिंग स्टेशन भी कहा जाता है और लेवल 2 चार्जर को स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन कहा जाता है। लेकिन लेवल 1 चार्जिंग को कहा जाता है स्लो चार्जिंग स्टेशन। स्लो चार्जिंग स्टेशन में जो है 120 वोल्ट की करंट पास होती है, और इस 120 वोल्ट के करंट से जो मेनली चार्ज किए जाते हैं वो गाड़ियां 8 से 12 घंटे में चार्ज किए जाते हैं। लेवल 1 चार्जर जो है वो लगाया जाता है घरों में और ऐसे ऑफिसों में जहां पर आप जो है 12 घंटे तक रुकने वाले हैं। लेकिन लेवल 2 जो स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन है उसमें 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, और ये आपके गाड़ी को 4 से 6 घंटे में चार्ज कर देता है। तो ये आपको मेनली मिलेंगे पार्किंग स्टेशन पे या फिर कोई बड़े ऑफिस के कॉम्प्लेक्स में। तीसरे तरह का जो चार्जिंग होता है उसे कॉमर्शियल चार्जिंग स्टेशन भी कहा जाता है और रैपिड चार्जिंग स्टेशन भी कहा जाता है। इसमें जो है गाड़ी 20 से 30 मिनट में मात्र चार्ज हो जाती है, और ये 480 वोल्ट पे काम करता है। इसके लिए आपको अलग से ट्रांसफार्मर वगैरह लेना पड़ता है। इसमें कई राज्य जो है सब्सिडी देती है, ट्रांसफार्मर वगैरह का खर्चा जो है राज्य सरकार उठाती है, और कई राज्यों में आपको अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ता है। तो ये 3 तरह के चार्जिंग स्टेशन होते हैं। इन तीनों में कॉमर्शियली जो यूज किया जाता है वो लेवल 3 रैपिड चार्जिंग स्टेशन यूज किया जाता है। अभी मैं आपको बहुत ही जरूरी एक लिस्ट देने जा रहा हूं कि आप कहां से चार्जिंग स्टेशन ले सकते हो, किस कंपनी से फ्रेंचाइजी ले सकते हो, या फिर चार्जिंग स्टेशन के लिए सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो। तो आपको बता दें कि कुल मिला के 10 से 11 ऐसी कंपनियां हैं भारत में जो चार्जिंग स्टेशन का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। नंबर 1 पे आता है टाटा पावर। टाटा पावर जो है EZ चार्जर के नाम से चार्जिंग स्टेशन स्टेब्लिश करती है, इसका आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। इसके वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये भी चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करती है और DC फास्ट चार्जिंग में ये काम करती है। तीसरे नंबर पे आता है ABB इंडिया। ये जो है हाई पावर DC चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करती है, ये भी बहुत ही पॉपुलर कंपनी है चार्जिंग स्टेशंस में। चौथे नंबर पे आता है एक्सियम। ये जो है AC और DC दोनों तरह का चार्जर जो है प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है फोर्टम इंडिया। ये जो है की प्लेयर है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये आपको चार्जिंग से रिलेटेड सभी चीजों का सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद आता है मेजेंटा पावर। मेजेंटा पावर जो है EV चार्जिंग स्टेशन में स्पेशलाइज्ड कंपनी है, इसका सिर्फ यही काम है। उसके बाद आता है ओकाया पावर ग्रुप। ओकाया पावर ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, ये लोग जो है ओकाया बैटरीज के नाम से भी कंपनी इनकी है, ये बैटरी का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ में चार्जर का भी। उसके बाद आते हैं एथर एनर्जी। एथर एनर्जी जो है बहुत ही पॉपुलर स्कूटी की ब्रांड है, ये भी अपने चार्जिंग स्टेशन को स्थापित कर रही है, ये फ्रेंचाइजी भी देती है और चार्जिंग स्टेशन स्टेब्लिश करने के लिए आपको पूरा मदद प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आते हैं स्टैटिक IQ। स्टैटिक IQ जो है EV चार्जिंग नेटवर्क पूरे भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ा रही है,
है तो आप इसका भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उसके बाद ईवी मोटर इंडिया जो है ईवी इफिशिएंट चार्जिंग सोल्यूशन के लिए ईवी बहुत अच्छा है, इसमें भी आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पे आता है पल्स एनर्जी जो है सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करती है चार्जिंग स्टेशन के लिए। सबसे जरूरी सवाल आता है कि इनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो आपको बता दें इन सभी के वेबसाइट पे जाके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां आपको इनका ईमेल भी मिल जाएगा और कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद जैसा आपको प्लान मिले उस हिसाब से आप अपने हिसाब से चार्जर स्टेशन स्थापित कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है आपके मन में कि कितनी कमाई होती है, तो आपको बता दूं कि मैंने कुछ ईवी चार्जिंग स्टेशन वालों से बात किया, उनका कहना था कि अगर चार्जिंग अच्छा है, अगर आपका सिटी के बीच में है तो दिन का आराम से 7,500 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक की कमाई होती है। और अप्रॉक्स अगर सब कुछ अच्छा है, अगर आप बिजी हाईवे वगैरह पे हैं जहां ईवी का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है, तो उस कंडीशन में आप मंथ का 10 से 12 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके यहां ईवी का प्रचलन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों में ईवी का प्रचलन बहुत ही तेजी से बढ़ा है, जैसे साउदर्न स्टेट्स में, और कई राज्यों में यह अभी स्लो है। कंपटीशन की बात करें तो इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन खोल सकता है और अपना बिजनेस कर सकता है। अभी इसमें कहा जाए तो जीरो कंपटीशन है। पेट्रोल पंप से अगर कंपेयर करोगे तो बिल्कुल जीरो कंपटीशन है और बिल्कुल जीरो एफर्ट है। पेट्रोल पंप में तो आपको इतना परमिशन लेना पड़ता है और इतने जगह से अनुमति लेने के बाद इतना जगह से आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप किस राज्य से हैं, आपके राज्य में सब्सिडी कितना मिल रहा है, हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में कमेंट में अगर आप करोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी छोटे मोटे बिजनेस से रिलेटेड आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि हम सरकार से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होती है, सरकारी अपडेट, वो आपको इसी चैनल पे लाते रहते हैं। सब्सिडी से जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो सब आपको इसी चैनल पे अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।